मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूं। 20 जुलाई को मुंब्रा के कौसा नूरबाग हॉल में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कैराना की लोकसभा की युवा सांसद इकरा हसन चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंची थी। वहीं समाजवादी पार्टी यूनिट की तरफ से इकरा हसन का यहां पे शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भिवंडी के आमदार रईस शेख भी मौजूद थे। उसके अलावा मुंब्रा कौसा की तमाम पुरुष और महिला पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थी। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन चौधरी ने बताया कि यहाँ पर वो लोगों का शुक्रिया अदा करने आई है और वहीं पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत जिस तरीके से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और विशालगढ़ जैसे वाक़यात हो रहे उसको लेकर भी उन्होंने बताया। वहीं पे मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से मुसलमानों के ठेलों को तख्ती लगाई जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से बात की। वहीं इकरा हसन चौधरी ने बताया कि जो हालात पैदा हो रहे उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो बुरी हार भाजपा को मिली है लोकसभा में, जिसको देखते हुए वो इस तरह की बौखलाहट उनके चेहरे पर नज़र आ रही है और उन्होंने विश्वास भी जताया कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी 2027 में भारी मतों से कामयाब होगी। क्या कुछ कहा इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए युवा सांसद इकरा हसन चौधरी ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे सभी लोगों का और यही संदेश देने आए थे कि जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे देश में उभरी है, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आने वाले चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने का काम करें। सबसे पहले तो ये बौखलाहट है क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति ख़त्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाव वाली। तो वही उनकी कोशिश है, चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटकाकर अपना परिचय देने को कहा गया है। तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा करनी जानती है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी। और क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमने वहाँ पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया। और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आवर था ना ज़ीरो आवर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आवर का भी मौका मिलेगा और ज़ीरो आवर का भी। उस पर ये सारी चर्चाएँ होंगी और आवाज़ मजबूती से उठाई जाएगी। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर हैं ज़िले में, क्योंकि हमारा ज़िला भी वहीं पर लगता है, तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल हो सकता है। देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें में उथल रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के ये रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। बहुत देखिए, एक ऊर्जा पार्टी को मिली है और एक उम्मीद जगी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी उम्मीद पर हम लोग सब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी और 27 में हमारी सरकार बनेगी।